हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर। स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो यहाँ लिखा हुआ है उड़ान को लेकर दो कहानियां। पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। उसकी किसकी? एक चिड़िया है जिसका नाम है सीगल। तो वह जब चिड़िया पैदा होती है तो वो कैसे उड़ना सीखती है, तो उसके बारे में है। दूसरा है ब्लैक एरोप्लेन, काला एरोप्लेन। ये एरोप्लेन ऊपर उड़ते उड़ते किसी आंधी में फंस जाती है ना, तो वो कैसे बाहर निकलती है उसके बारे में। तो उड़ान को लेकर, फ्लाइंग को लेकर दो कहानियां हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला आते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट। Since the earliest times, before you read up, मैं पढ़ रहा हूं कि since the earliest times, प्राचीन समय से ही humans have dreamt, मानवों ने सपना देखा of conquering the skies. Skies means आसमान को जीतने का सपना देखा है। Here are two stories about flying. यहाँ पर दो कहानियां दी जा रही हैं फ्लाइंग को लेकर। पहला है A young seagull is afraid to fly. एक यंग बच्चा सीगल, चिड़िया, उड़ने को लेकर घबराई हुई है। How does he conquer his fear? तो वह अपने फियर यानी डर पर किस तरह से वह चिड़िया जीत हासिल करती है। तो यहाँ पर करती का मतलब है कि मेल चिड़िया है, तो इसलिए हम उसके लिए ही यूज करेंगे। तो किस तरह से वह अपने डर पर काबू करता है। फिर सेकंड जो कहानी है, पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड। एक आंधी भरे बादल में पायलट हवाई जहाज लेकर खो जाता है। डज ही अराइव से, क्या हुआ, नीचे पृथ्वी पर सुरक्षित वापस आता है। हु हेल्प्स हिम, और उसको सुरक्षित लाने में कौन मदद करता है। तो चलिए पहली कहानी पढ़ते हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। अब लेज देखिए, ये आपका पहाड़ी है, यहाँ पर एक किनारा है और नीचे बिल्कुल खाई है, नीचे समुंदर है। तो ये जो हिस्सा है ये आपका लेज हो गया। तो यंग सीगल अकेला है अपने लेज पर। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके दो भाई और बहन हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, उड़ चुके हैं। द डे बिफोर, एक दिन पहले। He had been afraid to fly with them. उनके साथ वह डरता रहा था उड़ने के लिए। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, जब कभी भी वह एक छोटी कोशिश करता कि इस लेज से आकर नीचे गिरने की यानी उड़ने की, to flap his wings, अपने पंख फड़फड़ाने की, तो he became afraid, तो वह घबरा जाता था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, नीचे जो समुद्र का बहुत बड़ा जो फैलाव था, स्ट्रेच डाउन बीनीथ, जो कि नीचे फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और लेज से बहुत नीचे जाकर समुद्र था। डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, मीलों नीचे जाकर समुद्र था इस लेज से। He felt certain that his wings would never support him. उसने यह बात पक्के रूप से समझ ली थी कि उसके पंख जब उड़ेगा तो सपोर्ट नहीं करेंगे। So he bent his head, इसलिए उसने अपने सर को बेंड किया, सिकोड़ा, and ran away back to the little hole, और वापस फिर उस होल की ओर दौड़ पड़ा जिस होल में उसने रात गुजारी थी। Even when each of his brothers and little sister, यहां तक कि जब उसके दोनों भाई और बहन, whose wings were far shorter than his own, उसके विंग से बहुत छोटे थे, ran to the brink, वह दौड़कर ब्रिंक यानी किनारे तक आए थे। flap their wings, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए थे। and flew away, और उड़ गए थे। लेकिन यह जो सीगल था, he failed to muster up courage, उसने अपने अंदर साहस बटोर
नहीं बटोर सका या अपने अंदर वह साहस बटोरने में फेल हो गया था। टू टेक दैट प्लंज, उस प्लंज मीन्स कि डाइव मारना, तो डाइव मारने का साहस वह नहीं जुटा पाया था। Which appeared to him so desperate, यह काम यानी उड़ान भरने का उसके लिए बहुत डेस्परेट लग रहा था, निराशाजनक लग रहा था। His father and mother had come around calling to him shrilly, उसके माँ बाप, उस सीगल पक्षी के माँ बाप उसको चीखते हुए से बुला रहे थे। अपब्रेडिंग हिम, उसे अपब्रेड कर रहे थे। जो भी वर्ड मीनिंग आपके बुक में है मैंने यहाँ नहीं लिखा है, जो बुक में नहीं है वो मैंने लिखा है। तो उसको अपग्रेड कर रहे थे, स्कोल्ड कर रहे थे, डांट रहे थे। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, और उसको थ्रेटन कर रहे थे, धमकी दे रहे थे कि वह उसे इस लेज पर ही अकेले छोड़ देंगे, अनलेस, जब तक कि ही फ्लू अवे, वह उड़ नहीं लेता है या उड़ान नहीं भर लेता है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन अपने जीवन के लिए ही कुड नॉट मूव, जीवन के डर के लिए कहीं मैं गिर के मर न जाऊं, वह नहीं मूव कर सका। That was 24 hours ago, और ये बात 24 घंटे पहले की थी। Since then, तब से लेकर nobody had come near him, कोई भी उसके पास नहीं आया था। The day before, एक दिन पहले, all day long, पूरे दिन भर, he had watched his parents, उसने अपने माता पिता को वॉच किया था, flying, उड़ते हुए, about with his brother and sister, अपने भाई और बहनों के साथ, perfecting them in the art of flight, और वो उसके भाई बहन उड़ने की कला में अपने आप को माहिर कर रहे थे। टीचिंग देम, और उसने अपने पिता को देखा था, अपने माँ बाप को देखा था ये सिखाते हुए कि हाउ टू स्कीम, कि कैसे वो स्कीम कर सकता है। स्कीम का मतलब है कि हवा में समुद्र के थोड़ा सा ऊपर किस तरह से धीमे धीमे उड़ना, द वेव्स यानी लहरों के ऊपर उड़ना, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे छलांग लगाना मछली पकड़ने के लिए। He had in fact seen his older brother, हालांकि उसने अपने बड़े भाई को देखा था, catch his first herring, अपने पहले समुद्री मछली को पकड़ते हुए, and devour it, devour मतलब, और उसको भी लालच हो गया था। Standing on a rock, एक चट्टान पर खड़े हुए, while his parents circle around raising a proud cackle, जबकि उसके माँ बाप उसके चारों तरफ सर्किल करके एक तेज कैकल, कांव कांव की आवाज निकाल रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली, और पूरी सुबह पूरा परिवार हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, उस बड़े से चट्टान पर वॉक किया था। मिडवे डाउन द अपोजिट, बीच में ठीक एक अपोजिट क्लिफ, एक कम ऊंचाई वाली जो है चट्टान के नीचे के बीच में, और वो सारे लोग उसके माता पिता टॉन्ट कस रहे थे, ताना दे रहे थे, स्कोल्ड कर रहे थे हिम विद हिज कॉवर्डिस, उसके इस डरपोकपन के लिए। यानी कि सीगल चिड़िया जो है, पक्षी उड़ना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि कहीं मैं गिर न जाऊं, क्योंकि उससे पहले उसने कभी उड़ान नहीं भरी थी, और उसके माता पिता अपने बच्चों को, दूसरे बच्चों को सिखा चुके थे पहली उड़ान भरना। लेकिन यह जो सीगल था यह उड़ नहीं रहा था, डर रहा था, लेकिन इसके माँ बाप लाख सीख दे रहे थे, बता रहे थे, समझा रहे थे कि इस तरह से उड़ा जाता है, लेकिन अपने उसके अंदर एक डर समा गया था कि कहीं मैं गिर के मर न जाऊं। The sun was now ascending the sky, अब सूरज आसमान में ऊपर चढ़ रहा था। Blazing on his ledge, और सूरज की रोशनी उसके लेज पर, ये लेज पर गिर रही थी। That force the south, जो कि साउथ की तरफ जा रहा था। He felt the heat, और उसने सूरज की गर्मी महसूस की, बिकॉज क्योंकि he had not eaten, क्योंकि उसने नहीं खाया था since the previous nightfall, पिछले रात से। He stepped slowly out to the brink of the ledge, लेज के किनारे से धीरे धीरे बाहर की ओर आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक टांग पर खड़ा हो गया। विद द अदर लेग हिडन, और दूसरा टांग छिपा लिया अंडर हिज विंग, अपने पंख के अंदर। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख बंद की। देन द अदर, उसके बाद दूसरी आंख। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और उसने दर्शाया, दिखाया कि वह सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम,
तो उसके बाद भी उसके माता पिता ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली, कोई ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau. उसने अपने दोनों भाई बहनों को चट्टान पर पड़े हुए देखा, dozing with their heads, और अपने सर को आराम की मुद्रा में रखकर ऊँघते हुए, dozing means ऊँघते हुए, sunk into their neck, जो कि सर उनका भाई बहनों का जो सर था वो उनके गर्दन में डूबा हुआ था, यानी खो गया था। His father was preening the feathers on his white back. उसके पिता जो है अपने पंखों को प्रीन कर रहे थे। प्रीन मीन्स की मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स, कि फैलाने के लिए कोशिश कर रहे थे। Only his mother was looking at him. सिर्फ उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau. वह प्लेटू के एक थोड़े ऊंचे पत्थर पर, ऊंची जगह पर खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसके सफेद जो छाती थी आगे का वो आगे की ओर निकले हुए थे। नाउ एंड अगेन, अब और फिर से, शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, वह एक मछली के टुकड़े को फाड़ती। दैट ले एट हर फीट, जो मछली का टुकड़ा उसके पैरों के नीचे पड़ा हुआ था। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, और तब वह अपने चोंच के दोनों तरफ को जो है रगड़ रही थी ऑन द रॉक, चट्टान पर। द साइड ऑफ द फूड मैड, भोजन देखकर वह पागल हो गया था, यानी भोजन ने उसे पागल कर दिया था। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, इस तरीके से भोजन को फाड़ना उसे कितना पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन, अपने चोंच को इधर उधर घिसते हुए, टू वेट इट, ताकि वह तेज हो जाए। स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं, इसके आगे कंटिन्यू करता हूं। ओके, थैंक यू।